अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, मेरे साथ हैं आसमान भुट्टा साहब। तो इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन पर। आपको पता है ट्रंप और जो बाइडन की पहली डिबेट हो चुकी है, उसके बाद नायब सदूर की भी डिबेट हो चुकी है और उसके बाद बेशुमार खबरें आ रही हैं जो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, क्योंकि तकरीबन 20 दिन रह चुके हैं इलेक्शन को होने में। तो सबसे पहले आसमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहला सवाल आपसे ये है, हमें ये तो पता है कि सदर का काम ये है, सदर अमेरिकन सदर दुनिया का सबसे मजबूत तरीन बंदा समझा जाता है, लेकिन नायब सदर का क्या रोल होता है? देखिए, नायब सदर का जो अमेरिकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो नायब सदर को बजाय इसके कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में फेंका जाए, वो ज़्यादातर लेजिस्लेटिव ब्रांच में एज टाई ब्रेकर के तौर पे, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते थे, जो सेनेट का कोई अगर इजलास हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे। दूसरा, उनके पास वोटिंग राइट तब तक नहीं था किसी मामले में जब तक कोई टाई ना हो जाए। तो उनका हिस्टोरिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली उनका जो रोल था वो ज़्यादातर यही था। लेकिन अब अगर आप देखें तो विद टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो कह लें कि सदर थे वो इस बात को समझते रहे, क्योंकि नायब सदर का एक जो मकसद ये भी होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी सदर की डेथ हो जाती है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो इनकैपेसिटेटेड यानी कि अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल नहीं रहते, तो उस सूरत हाल में जो नायब सदर होता है वो बतौर सदर ऑफिस में इनाग्रेट हो जाता है। तो बहुत सारे सदर इस बात को समझे, क्योंकि काफ़ी अमेरिकी हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सदर थे जो कि डेथ हुई तो अगले आने वाले सदर ने इस बात से सबक हासिल किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो अब बहुत ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ होती हैं उसमें भी नायब सदूर को जो है, नायब सदर जो होता है उनका, उसको उसमें इन्वॉल्व रखते हैं, कमेटी का हेड बनाते हैं या कमेटी में मेंबर बनाते हैं। अपनी जगह बहुत सारी जगहों पे अपनी जगह पेश होने को, हाजिर होने को उनको भेजा जाता है, और अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी, और जो जिस तरह के उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमीशन होता है या इस तरह के जो ख़ास या इम्पोर्टेंट जो कमीशंस होते हैं उसमें भी उनको बतौर मेंबर और बतौर उसके उनको प्रॉपरली उनको इस चीज़ में कह लें कि इन्वॉल्व किया जाता है। चलें, ठीक है। इससे पहले कि हम डिबेट की बात करें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से जो प्रेसिडेंट है उसका जिस तरह से इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन का तरीका एक कार है, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट का भी होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका पहले तो कह लें कि हिस्टोरिकली अगर हम जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तरीका कार डिफरेंट होता था। पर अब ये है कि जब प्राइमरीज होती हैं और एक कैंडिडेट, बेशक वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो प्राइमरीज में वो नॉमिनेट हो जाता है, उसके बाद वो अपने लिए अपना कोई नायब सदर चूज़ करता है, वो खुद ही। ठीक है, तो अब आप हमें बताएंगे और सब देखने वालों को भी बताएंगे कि ट्रंप और जो बाइडन की डिबेट पे हमने बात भी की, सब लोगों ने सुनी भी, और लोगों को पता चला कि कितनी बदतमीजियां हुई, किस किस इशू पे बात हुई, बल्कि इशू पे तो बात ही नहीं हुई। ट्रंप ने उस वक्त कहा कि कोरोना कोई चीज़ नहीं है, मैं मास्क नहीं पहनता, और उसके फौरन बाद वो कोविड-19 का शिकार भी हो गए। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो दोनों नायब सदूर की डिबेट हुई है वाइस प्रेसिडेंट की, उसमें क्या क्या अहम चीज़ें सामने आई? देखिए, जिस तरह जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उसमें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंटरप्ट किया गया था और बहुत ज़्यादा कह लें कि बहसों मुबाहिसा हुआ, उस तरह का कोई इतना ज़्यादा नहीं देखा गया वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट में। पर वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये ज़रूर देखा गया, जिसका जो उनकी मॉडरेटर थी यूएसए टुडे की जो नुमाइंदा थी और सूजन पेज, उन्होंने भी ये बाद में बोला कि उनको इस चीज़ का ज़रूर दुख हुआ कि उन्होंने बहुत वक्त लगा के सवालात तैयार किए थे, लेकिन जो दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे, एक तो वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और दूसरी सेनेटर कैमला हैरिस, दोनों सवालात को डॉज करते रहे। जिसमें से एक आपको नुक्ता ये बताऊं कि जो लास्ट डिबेट में भी एक बड़े क्यासा रहियाँ हैं कि ट्रंप शायद अगर इलेक्शन इस बार हार जाएं तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर इतना इजीली ना करें। तो जब यही सवाल जो मॉडरेटर थी उन्होंने माइक पेंस से पूछा कि बतौर नायब सदर आप क्या रोल क्या किरदार अदा करेंगे, क्या रोल आप प्ले करेंगे, तो उसमें जो माइक पेंस थे उन्होंने भी सवाल को डॉज किया और उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो हम ही जीतेंगे। और उन्होंने इससे बस जाहिर तो यही होता है कि इस बार ट्रांसफ़र ऑफ पावर का भी इशू रह सकता है अगर ट्रंप हार जाएं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है डिबेट हुई, पहले
ट्रम्प की और जो बाइडन की हुई, अब इनकी हुई, तो हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ये हम इसलिए सुनते हैं कि हमें मालूमात मिले या हमारे देखने वालों को मालूमात मिले. हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारे बारे में उन्होंने क्या कहा, एशिया के बारे में क्या कहा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान. तो इस इशू पर क्या बात हुई? देखिए, मुसलमानों के और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का भी किसी हद तक इनडायरेक्ट जिक्र इस तरह हुआ कि माइक पेंस ने डिबेट के दौरान बताया कि जब उसामा बिन लादेन पे रेड हुई, जो कि वो क्लेम करते हैं कि एबटाबाद से उन्हें उसामा बिन लादेन मिला था और वो रात के अंधेरे में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पे आए थे और अपनी सारी कार्रवाई करके उसामा बिन लादेन की लाश लेके, जो उन्होंने अभी तक दिखाई नहीं है. तो माइक पेंस ने ये भी बोला कि जब ये सारा ऑपरेशन डिसाइड हो रहा था, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी था कि पहले बताया कि वाइस प्रेसिडेंट भी उसका हिस्सा होते हैं, लेकिन ये बराक ओबामा के दौर पे हुई, तो तब जो बाइडन, जो कि उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तब वो इस चीज़ के मुखालिफ थे, इस ऑपरेशन के मुखालिफ थे. दूसरी जानिब माइक पेंस ने इस हवाले से कह लें कि ये तो पाकिस्तान का जिक्र हो गया, पर मुसलमान और खित्ते के हवाले से अगर हम देखें तो कासिम सुलेमानी का जो हालिया में वाक़या हुआ उस पर भी जिक्र हुआ, और उसमें भी माइक पेंस का ये कहना था कि ट्रंप एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, वो फ़ैसला कर लेते हैं, जबकि जो बाइडन उनके कंपैरेटिवली एक वीक पर्सनालिटी के जो है हामी हैं, और कह लें कि वो अगर होते तो वो कासिम सुलेमानी जैसा जो स्ट्रिक्ट एक्शन ट्रंप ने लिया, जवाब दिया, वो बाइडन ना दे सकते. ठीक है. अच्छा, यहाँ थोड़ा हम मौजू से हटेंगे. जब अमेरिकन किसी मुसलमान को मारते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि हमने इतनी बड़ी कोई कामयाबी है, हमने ये अचीव कर लिया, हमने कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया है, तो हमने ये अचीव किया है. और अगर खुदा ना करे कि कासिम सुलेमानी ट्रंप को मार देते हैं या किसी और को मार देते, तो उस वक्त कासिम सुलेमानी से बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं होना था. और अब ट्रंप और ट्रंप की पार्टी इसको कैश कर रही है कि हमने कासिम सुलेमानी को भी मारा है, एक बड़ा खतरा था. तो आप ये दोहरा मेयार किस तरह से देखते हैं कि मुसलमान मरे या मुसलमान मारे वो टेररिस्ट हो जाते हैं, तो मुसलमानों को ये मार के हीरो बन जाते हैं? देखें, इस चीज़ का दोहरा मेयार तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ, और हालिया में भी ये बातें होती रही हैं कि जो दहशत गर्दी या टेररिज्म का जो नाम जोड़ा गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कौम के साथ जोड़ा जाता है. हालांकि हम बहुत सारे वाक़यात देखते हैं जो कि दहशत गर्दी में आते हैं, और दहशत गर्दी में जिस तरह कि आपने देखा जो स्विट्ज़रलैंड में वाक़या हुआ, जो आगे पीछे हर जगह वाक़यात होते हैं, एक जो कह लें कि वाइट, जिसे कहते हैं एक वाइट शख्स और वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो समझता है कि जो गोरे हैं वो दुनिया की तमाम तर रेसों से बरतर हैं और उनसे बेहतर हैं, वो कोई बंदूक लेते हैं, चले जाते हैं खुले में, मुसलमानों का कत्ल करते हैं और लोगों का कत्ल करते हैं, तब उनको जो है वो कह देते हैं कि ये ज़हनी तौर पे बीमार है. तो फ़र्क ये है कि जब कोई मुसलमान कोई ऐसा वाक़या करे, हालांकि वो भी गलत हो, तो उसको दहशतगर्दी का नाम दे दिया जाता है. जबकि अगर कोई क्रिश्चियन या कोई वाइट से मुराद ये कि कोई यूरोपियन या फिर कोई वेस्टर्न, कोई अमेरिकन जब ये वाक़या करे तो उसको ज़हनी मरीज़ कह दिया जाता है. अगला सवाल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज फॉरेन पॉलिसी एक मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा गया है कि हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर धमाके करवाए, हिंदुस्तान ने 2019 में श्रीलंका के अंदर अटैक करवाए, इंडिया ने, मोदी ने तुर्की के अंदर धमाके करवाए, इवन अमेरिका में भी उन्होंने प्लान किया. तो यहाँ तक हिंदुस्तान करता है, फिर वो मतलब जैसे कश्मीर में करते हैं, तो लेकिन मुसलमान हमेशा दुनिया में बदनाम होते हैं. तो अगला सवाल मेरा ये है कि अब अगली जो डिबेट होने वाली है 15 अक्टूबर को, क्या वो होने जा रही है या नहीं होने जा रही? क्योंकि जो बाइडन ने ये कहा था कि अगर ट्रंप तंदुरुस्त नहीं होते तो हम इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे. और उसके साथ ही सवाल कि अगर ये डिबेट नहीं होती तो फिर इलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए, बात ऐसी है कि डिबेट का जहाँ तक वो है, वो ये जो बाइडन का जो क्लेम था वो ये था कि अगर ट्रंप तंदुरुस्त नहीं है तो वो उनके साथ ऑन स्टेज डिबेट नहीं करना चाहते. तो जिसके बाद जो उनके प्रेसिडेंशियल डिबेट का कमीशन है, नॉन पार्टीजन जो होता है, वो उसने कहा कि आप ऑनलाइन कर लेते हैं, वर्चुअल कर लेते हैं. वर्चुअल का जब बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने फिर इस चीज़ से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि डिबेट जो है वो आमने सामने होती है, वर्चुअल डिबेट जो है वो नहीं हो सकती.
تو اس لیے ڈبیٹ اب میرا جو اپنا ذاتی انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ ڈبیٹ اب آگے نہیں بڑھے گی. یہ دونوں اپنی اپنی ریلیاں اپنی اپنی کیمپیننگ کرتے رہیں گے لیکن ڈبیٹ نہیں. اور جہاں تک ڈبیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ جو اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے, اس کا میرا یہی خیال ہے کہ اس سے کوئی زیادہ جو ہے اثرات نہیں پڑیں گے. جو ڈبیٹ ہوتی ہے یہ ایک طرح سے ان کی پالیسی جو لوگ سننا چاہتے ہیں, اور ایک طرح سے زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کا کہہ لیں کہ اس میں تھوڑا سا ٹچ ہوتا ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لوگ سنتے ہیں. ورنہ جو بہت کچھ کم جو سٹیٹس ہیں جن کو سوئنگنگ سٹیٹس کہتے ہیں, جو کہ الیکٹورل کالج میں جس طرح کہ ہم نے پہلے بتایا ایک بڑا رول پلے کرتی ہیں, اس ریلی کریں گے, ادھر اپنے اپنے سپورٹر اکٹھے کریں گے, اور زیادہ فرق جو ہے ڈبیٹ نہ ہونے سے اتنا خاص نہیں پڑے گا. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلی ڈبیٹ ہو چکی ہے وائس پریزیڈنٹ کی بھی اور پریزیڈنٹ کی بھی. دونوں میں ہمیں یہ لگا کہ ٹرمپ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا پلڑا بھاری رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں بھی ان کا پلڑا بھاری ہوگا؟ دیکھیں کہہ لیں کہ جو جہاں تک الیکشن کی بات ہے, ابھی تک جو پول شو کر رہے ہیں وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ بائیڈن اور ان کی جو نائب صدر ہیں وہ سینیٹر کیملا ہیرس, وہ جو ہے وہ ذرا آگے برتری انہیں حاصل ہے. پر دیکھیں یہ ابھی الیکشن میں 20 دن پڑے ہیں, اور 20 دن ایک بڑا کہہ لیں کہ جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. لوگ تو دیکھیں کہ حکومتیں جو ہے پورا اپنا ٹینیور میں زیادتیاں کرتی ہیں, آخری مہینے جب تھوڑے سے اچھے کام کر لیے, ایک سڑک بنا دی, 2 سڑک بنا دی, تو عوام اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی الیکشن ہونے میں کہہ لیں کہ ٹائم باقی ہے, بہت ساری چیزوں پہ دیکھنا ہے بائیڈن کو, لیکن اس ٹائم لیڈ حاصل ہے. اور میرا جو ذاتی خیال ہے اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو بائیڈن ہی الیکشن جیتیں گے, پر آپ کبھی بھی شور نہیں ہو سکتے. تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا جو ہے بنتا ہے. ظاہر ہے ٹرمپ اگر جیوش لابی کو راضی کر لیتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا, ہر بندے کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. کسی وقت بھی کوئی کلپ آ جاتی ہے, کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے جو بائیڈن کی, جو اچانک سے انہیں ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو آسمان بھٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.